कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन के सिलेबस के बारे में। ठीक है, शिक्षा शास्त्र के अंदर हमको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 8 यूनिट पढ़ने हैं, हम इन्हीं की बातें करेंगे। ठीक है, तो कुछ पहले बेसिक बातें कर लेते हैं। पहली बात कि ये सिलेबस किस यूनिवर्सिटी का है, तो ये सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि जब से एनईपी लागू हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो आप कहीं से भी पढ़ाई करो, सिलेबस भी सेम रहेगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो यार, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो एजुकेशन मतलब शिक्षा शास्त्र आप पढ़ोगे, उस पेपर का टाइटल क्या रहने वाला है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, या जिसको आप शिक्षा का वैचारिक ढांचा के नाम से पढ़ोगे। ठीक है, इसके अंदर 8 यूनिट है। इस क्लास में हम 8 यूनिट की बातें करेंगे। अगली क्लास से हम पहला यूनिट स्टार्ट कर देंगे। देखो, आपको हर क्लास के नोट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहना। ठीक है, और मॉडल पेपर वगैरह भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे, और या फिर आप इसको लेट देख रहे होगे तो हमने स्टार्ट कर दिया होगा, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, और भी जो है ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, सभी को हमने डिस्कस किया हुआ है, चैनल पे जाके देख सकते हो, सभी के नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, आज की बात करें तो आज सिर्फ ये 2 पेज का पीडीएफ है, तो इसका नोट्स आपको नहीं मिलेगा। 2 पेज तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन आगे वाले क्लासेस में 10 या 15 पेज के लेक्चर्स बन जाते हैं, तो उसका नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला यूनिट क्या है, शिक्षा, उसकी अवधारणा और उद्देश्य के बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या देखना है हमको, शिक्षा की अवधारणा, उसकी अर्थ, उसकी प्रकृति, फिर शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में। ठीक है, इसके अंदर हमको भारतीय ज्ञान परंपरा, उसकी जीवन पद्धति, गुरु और शिक्षा की संकल्पना देखनी है। फिर विद्या ज्ञान शिक्षण देखना है। फिर प्रशिक्षण बनाम शिक्षा देखना है। फिर शिक्षा का निरंतर चलने वाला स्वरूप देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे आप, शिक्षा के उद्देश्य, जिसके अंदर व्यक्तिगत, सामाजिक, लोकतांत्रिक और व्यवसायिक उद्देश्य देखोगे। ठीक है, फिर दूसरे यूनिट के अंदर आपको शिक्षा के कार्य नाम का एक चैप्टर मिलेगा। इसके अंदर आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो आप उससे थोड़ा सा रिकैप कर सकते हो। बुक देखो क्या कौन सा चलेगा, कोई भी बुक चलेगा किसी भी पब्लिकेशन का, बस वो एनईपी कराना चाहिए। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तीसरा यूनिट आपको मिलेगा शिक्षा की अभिकरण के नाम से। ठीक है, इसके अंदर आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजेंसियों के बारे में पढ़ना है। फिर चौथा यूनिट के अंदर आपको भारतीय संविधान और शिक्षा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 5वां यूनिट पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर 6वां यूनिट आपको प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, 7वां यूनिट उच्च शिक्षा, और 8वां यूनिट शिक्षा प्रणाली की विभिन्न मार्गदर्शी नियामक संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है, आप इसको अच्छे से देख लो। अगली क्लास से हम पहले यूनिट की शुरुआत करते हैं। ठीक है।